नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साहिर ग्लोबल और मैं हूं साइद अहमद साहिर। नाजरीन, खलीज फारस में एक दिलचस्प और हैरानकुन वाक़या सामने आया है जहां ईरानी बहरिया ने अमरीकी जंगी जहाज़ को अपनी मौजूदगी का वाज़े एहसास दिला दिया। इत्तलात के मुताबिक जब अमरीका का एक फ़ौजी जहाज़ खलीज फारस के हसास समंदरी इलाके में दाखिल हुआ तो ईरानी बहरिया की एक कश्ती ने उसे रोका और अमरीकी अमले से राब्ता किया। ज़राए के मुताबिक ईरानी बहरिया ने अमरीकी फ़ौजी अमले को फ़ारसी मुतरजम के ज़रिए गुफ्तगू करने पर मजबूर किया ताकि राब्ता और पैगाम रसानी ईरानी कवानीन और निगरानी के मुताबिक हो सके। ये वाक़या इस बात को ज़ाहिर करता है कि ईरान खलीज फ़ारस में अपनी बहरी हुदूद और सिक्योरिटी के मामले पर इंतहाई सख्त मौक़िफ़ रखता है और किसी भी गैर मुल्की फ़ौजी सरगर्मी पर कड़ी नज़र रखे हुए है। नाजरीन, ये वाक़या ख़ित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी और ताकत के मुजाहरे की एक वाज़ेह मिसाल है। ये वीडियो गुज़िश्ता साल की है, लेकिन आज भी इस वाक़े को खलीज फ़ारस की सूरत हाल के तनाजुर में अहम समझा जा रहा है। जब अमेरिका का एक जंगी जहाज़ खलीज फ़ारस में दाखिल हुआ तो ईरानी बहरिया की कश्ती ने उसे रोका और अमरीकी फ़ौजी अमले से राब्ता किया। हैरानकुन तौर पर ईरानी बहरिया ने अमरीकी अमले को मुतरजम के ज़रिए फ़ारसी ज़बान में गुफ्तगू करने पर मजबूर किया ताकि ये वाज़े किया जा सके कि खलीज फ़ारस में ईरान की निगरानी और कंट्रोल मुकम्मल तौर पर मौजूद है। ये वाक़या इस बात की अलामत है कि ईरान इस खित्ते में किसी भी गैर मुल्की फ़ौजी सरगर्मी को नज़रअंदाज करने के लिए तैयार नहीं। नोट: ये वीडियो पिछले साल की है, मगर आज भी इसकी अहमियत बरकरार है। नाज़रीन, इसी दौरान एक और बड़ी खबर सामने आई है जिसने आलमी सतह पर हलचल मचा दी है। ईरान, रूस और चीन की बहरी अफ़वाज ने ऐलान किया है कि वो इतवार के रोज़ आबनाए हरमज़ और खलीज ओमान में मुश्तरका फ़ौजी बहरी मशकों का आगाज़ करने जा रही हैं। ये मुश्तरका ड्रिल ऐसे वक्त में हो रही है जब अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है और खित्ते में जंगी जहाज़ों की नक्ल हरकत में इजाफा देखा जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक ये मशक़ें ईरान की जानिब से एक मजबूत पैगाम हैं कि वो खित्ते में अकेला नहीं बल्कि आलमी ताकतों के साथ ताउन के ज़रिए अपनी दिफाई पोजीशन को मज़ीद मजबूत बना रहा है। नाजरीन, मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान अमरीका ने एक बड़ा और अहम फैसला कर लिया है। अमरीका की सऊदी अरब और इसराइल को अरबों डॉलर के हथियारों की फ़रोख्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया ने ईरान के साथ बढ़ते हुए तनाव के पेश नज़र सऊदी अरब और इसराइल को कई अरब डॉलर मालियत के जदीद दिफाई हथियार फ़रोख्त करने की मंजूरी दे दी है। अमरीकी हुकूमत ने जुम्मा की रात ऐलान किया कि इसराइल को तकरीबन 6.5 अरब डॉलर के हथियार फ़रोख्त किए जाएंगे, जबकि सऊदी अरब को तकरीबन 9 अरब डॉलर के दिफाई साजो सामान की फराहमी की मंजूरी दी गई है। ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीका ने अपने बहरी जंगी बेड़े ईरान के करीब तैनात कर दिए हैं और खित्ते में मुमकिना फ़ौजी कार्रवाई के खदशात बढ़ते जा रहे हैं। इसराइल को अपाची हेलीकॉप्टर, अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक इसराइल को फराहम किए जाने वाले हथियारों में तकरीबन 4 अरब डॉलर मालियत के 30 अपाची अटैक हेलीकॉप्टर शामिल हैं। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि अमरीका इसराइल की सलामती के लिए पुरज़्म है और इसकी दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना वाशिंगटन की तरजीहात में शामिल है। सऊदी अरब को 700 से ज़ायद पेट्रियट मिसाइल। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन के मुताबिक सऊदी अरब को फ़रोख्त किए जाने वाले पैकेज में 700 से ज़ायद पेट्रियट मिसाइल और उनसे मुताल्लिक़ जदीद आलात और दिफाई निज़ाम शामिल हैं। ये दिफाई मिसाइल सिस्टम फ़ज़ाई हमलों और मिसाइल ख़तरात से निमटने के लिए इंतहाई अहम समझा जाता है। खित्ते में नई कशीदगी का इम्कान। नाजरीन, माहिरीन के मुताबिक अमरीका की जानिब से इस बड़े पैमाने पर असलहा फ़रोख्त करने की मंजूरी इस बात की अलामत है कि खित्ते में सूरत हाल मज़ीद हसास हो सकती है, खुसूसन ईरान और अमरीका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के पस मंज़र में। ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान ईरान ने मुज़ाकरात पर मशरूत आमादगी ज़ाहिर कर दी है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि तेहरान तमाम मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने के लिए तैयार है, ताहम ये बातचीत इंसाफ, कानून और बराबरी की बुनियाद पर होनी चाहिए। तुर्किया के शहर इस्तंबुल में अपने तुर्क हममनसब हाकान फीदान के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान को मुज़ाकरात पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन धमकियों और दबाव के माहौल में मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। अब्बास इराक़ची ने बताया कि ईरान और अमेरिका के हुक्काम के दरमियान किसी मुलाकात का ताहाल कोई शेड्यूल तय नहीं हुआ, ताहम ईरान मुनसिफाना बुनियादों पर मुज़ाकरात के लिए आमादा है और इस सिलसिले में तुर्किया के साथ मुसलसल राब्ते में है। उनका कहना था कि ईरान सफारतकारी को कशीदगी का वाहिद हल समझता है
और बढ़ते हुए दबाव के बावजूद सिफारती रास्ता तर्क नहीं करेगा। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि ईरान मुज़ाकरात और जंग दोनों के लिए तैयार है, लेकिन माजी की 12 रोज़ा जंग के मुकाबले में अब ज़्यादा मुहतात रवैया इख्तियार किया जा रहा है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर अमरीका की बराह रास्त मुदाखलत बढ़ती है तो सूरत हाल मुख्तलिफ रुख इख्तियार कर सकती है और तनाज़े दो तरफा जंग से आगे निकलने का खदशा है। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन की जानिब से पासदाराने इनकलाब के खिलाफ इक़दामात पर ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा कि अगर यूरोपीय ममालिक पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देते हैं तो ईरान भी यूरोपीय अफवाज को दहशतगर्द समझने का हक महफूज रखता है। अली लारिजानी ने याद दिलाया कि ईरानी पार्लियामेंट अप्रैल 2019 में एक कानून मंजूर कर चुकी है जिसके तहत पासदाराने इनकलाब को ब्लैकलिस्ट करने वालों को दहशतगर्द करार दिया जाता है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसी कानून की बुनियाद पर ईरान यूरोपीय अफवाज के खिलाफ भी जवाबी इक़दाम कर सकता है। इसी दौरान खित्ते में अमरीकी फौजी सरगर्मियों में इजाफा भी सामने आया है। चीनी सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक कतर के अल उदीद एयरबेस पर C-17 ट्रांसपोर्ट तैयारों की तादाद में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। चंद घंटे कबल ली गई तस्वीर में RC-135 जासूसी तैयारा भी मौजूद दिखाई देता है, जबकि एयरबेस पर नैसम्स और पैट्रियट मिसाइल दिफाई निज़ाम भी बैक वक्त तैनात हैं। माहिरीन के मुताबिक ये पेशरफ्त इस बात की निशानदही करती है कि अमरीका खित्ते में अपनी फौजी तैयारियों को मजीद मजबूत कर रहा है, जबकि ईरान सिफारती हल की बात करते हुए भी किसी मुमकिना तसादुम के लिए मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। मजमूई तौर पर सूरत हाल इस वक्त इंतहाई हसास मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां एक तरफ ईरान मुज़ाकरात को इंसाफ और बराबरी से मशरूत कर रहा है, दूसरी तरफ यूरोप के साथ सख्त जवाबी इक़दामात की धमकियां सामने आ रही हैं, जबकि अमरीका की खलीजी खित्ते में बढ़ती हुई फौजी मौजूदगी नए खदशात को जन्म दे रही है। नाजरीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन और अहम खबर। अगर आप मज़ीद ऐसी ही बड़ी और बरवक्त अपडेट्स जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल साहिर ग्लोबल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका साथ और सपोर्ट हमारे लिए बहुत अहम है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।